दोस्तों, जिस उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहकर पीछे छोड़ दिया जाता था और गरीब कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए पहले जो निवेशक बाहर से आते थे वो यूपी में निवेश नहीं करना चाहते थे, मगर अब चाहे नोएडा देख लो या फिर लखनऊ देख लो या फिर गाजियाबाद देख लो या फिर मेरठ या फिर आगरा या कानपुर, सभी शहर एक से एक बढ़कर अपने उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं। कोई आईटी हब है तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले कुछ ही महीनों में यूपी के अंदर 5 ऐसे महाप्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर अमेरिका और चीन के इंजीनियरिंग भी हैरान हो जाएंगे। प्रोजेक्ट नहीं जो सिर्फ कागज़ों पर हैं, बल्कि इनकी वजह से आपके शहर, आपकी ज़मीन की कीमतें, आपके लिए नौकरी पूरी तरीके से तस्वीर बदलने जा रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यूपी के उन 5 नए प्रोजेक्ट और सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे आधुनिक राज्य बनाने जा रहे हैं। अगर आप यूपी से हैं तो गर्व करने के लिए तैयार हो जाइए, और आप अगर बाहर से देख रहे हैं तो देखिए कि नया यूपी कैसे बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरा नाम है राज यादव, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद राज। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम अक्सर जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि उद्घाटन के बाद ये पूरे भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसकी खासियत सुनिए, ये एयरपोर्ट करीब 3300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर बन रहा है। इसके पहले फेज का काम पूरा हो चुका है और यहाँ से उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। और इसकी एक उड़ान चालू भी कर दी गई थी अभी, जो कि नोएडा से लेकर लखनऊ तक करवाई गई थी, जिसमें कि जेवर के स्थानीय किसान और लोगों के लिए उसमें उन्होंने उड़ान भरी थी और वो लखनऊ तक गए थे। ये इसका टेस्टिंग फेज था। और यहाँ हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को ये एयरपोर्ट हैंडल करने वाला है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। तो आप सोचिए, जहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट आता है वहाँ सिर्फ प्लेन नहीं उड़ते बल्कि रोजगार भी आता है। तो इसके पास बन रहा है कई एकड़ में एडा बना रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, एडा की नई फिल्म सिटी और नई सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क। इसके शुरू होते ही दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में लाखों करोड़ों का निवेश आ रहा है। जेवर के आसपास की ज़मीनों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ चुके हैं और ये प्रोजेक्ट अकेले पश्चिम यूपी की पूरी व्यवस्था को हैंडल करेगा और यहाँ पर एक नया सिटी की तरह उभरेगा। जैसे कि अपना ग्रेटर नोएडा है, उसकी हिसाब से एडा का एक नई सिटी बनेगा जो कि जेवर के आसपास होगा। इसी हिसाब से पूरे यमुना एक्सप्रेसवे की बेल्ट पर आपको विकास देखने के लिए आगे मिलने वाला है। तो ये था पहला प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं आगे जो और प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके बारे में। तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही बनकर तैयार होगा, जल्द से जल्द इसके लिए जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर। तो सड़कों के मामले में यूपी पहले ही एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। जैसे कि हम आपके लिए बताते आए हैं, एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, लेकिन अब बन गया है यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि आपको पता होगा इसकी 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया था और ये पूरी तरीके से जनता के लिए अब खुल चुका है। तो ये भारत की सबसे बड़ी पीपीपी मॉडल पर बनने वाला एक्सप्रेसवे परियोजना है जो कि बन चुकी है। यह कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। ये मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और यूपी के 12 जिलों को कवर करता है और इसमें कई हजार गाँव हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं। मार्च 2026 तक इसको पूरी तरीके से चालू करने के लिए कहा गया था, मगर अप्रैल 2026 29 तारीख को ये पूरी तरीके से जनता के लिए खोल दिया गया। तो इस पर गाड़ियों की जो डिजाइन स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रक की 100 किलोमीटर, और जिससे मेरठ से प्रयागराज मात्र 6 से 7 घंटे में अब पूरा हो जाएगा। इससे जो कि हो रहा है, और पहले लगते थे 12 से 14 घंटे पहुँचने के लिए, अब बहुत कम से कम समय में यहाँ पर ये कर रहा है। तो गंगा एक्सप्रेस में सिर्फ एक सड़क नहीं, इसके दोनों तरफ 11 इंडस्ट्रियल और पार्क बनाए जा रहे हैं। यानी जहाँ भी एक्सप्रेस में गुजरेगा वहाँ नई नई फैक्ट्रियाँ, नए निवेश और नया औद्योगिकरण होने वाला है। और इससे कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा उछाल आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कई गांव जहाँ पर कुछ भी नहीं था पहले, वहाँ एक्सप्रेसवे के तौर पर ये बन चुका है। यहाँ की ज़मीनें पहले कुछ नहीं थी, बिल्कुल उनका कोई दाम नहीं था, आज वो ज़मीनें लाखों छू रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो गंगा एक्सप्रेसवे से मिला है उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये भी बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश के लिए, कनेक्टिविटी में भी और निवेश में भी। तीसरा प्रोजेक्ट है देश की सुरक्षा और यूपी की तरक्की दोनों से जुड़ा हुआ है। ये यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पूरे भारत में सिर्फ 2 ही डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं
जिनमें से एक हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इसके लिए यूपी के 6 शहरों को चुना गया है: अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। इन सभी जगहों पर सेना के हथियार, ड्रोन, फाइटर जेट्स के पार्ट्स और मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के नोड में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस NSG का निर्माण शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जा रहा है और इससे 2.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। और यूपी अब सिर्फ अनाज नहीं उगाएगा बल्कि देश की रक्षा के लिए सबसे स्वदेशी हथियार भी बनाएगा। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यूपी का रुख करेंगी और जिससे कि यूपी एक नई उड़ान भरेगा और नई ऊंचाई छुएगा। चौथा प्रोजेक्ट एकदम नया और बेहद अनोखा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि आप में से भी बहुत कम लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नादरगंज इलाके में बनने जा रहा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब तक IT हब के नाम पर हम बेंगलुरु, हैदराबाद का नाम लेते थे। टाटा ग्रुप मिलकर और योगी सरकार ने अब लखनऊ को देश को सबसे बड़ा AI हब बनाने जा रहा है। यह करीब 40 एकड़ की ज़मीन पर फैली एक ऐसी हाईटेक सिटी होगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ AI, डाटा एनालिटिक्स और नई टेक्नोलॉजी पर काम होगा। इम्पैक्ट क्या होगा इससे दुनिया पर? यहाँ दुनिया भर की टेक कंपनियाँ अपने रिसर्च सेंटर और स्टार्टअप हब खोलेंगी। यूपी के जो इंजीनियर्स पढ़ाई करके पूरी नौकरी के लिए बेंगलुरु या पुणे भागते थे, उन्हें अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अब AI सिटी में बैठकर काम करेंगे और अपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश का नया AI हाईटेक सिटी। उन्हें अब अपने ही राज्य में लाखों करोड़ों के पैकेज वाली नौकरियां मिलेंगी। यह प्रोजेक्ट यूपी के युवाओं के लिए किस्मत बदलने वाला है। ये खासकर उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है जो बड़ी बड़ी नौकरियां के लिए परेशान हैं और जिनको प्राइवेट नौकरी करनी है और बाहर नहीं जाना है, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में ही ये बनाया जा रहा है। आखिरी और 5वां प्रोजेक्ट है लखनऊ कानपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेगा टेक्सटाइल पार्क। तो दोस्तों, लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए एक शानदार एक्सप्रेसवे तो बन रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक नया इंडस्ट्रियल हब भी तैयार किया जा रहा है। PM मित्र योजना के तहत मलिहाबाद में एक बहुत बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। कानपुर को कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन अब यह नया कॉरिडोर कानपुर और लखनऊ दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जोन बना देगा। इससे इम्पैक्ट ये होगा कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति आएगी। लाखों स्थानीय कारीगर और दुकानदार को सीधे ग्लोबल मार्केट से ये जोड़ा जाएगा, जिससे विदेशों में यूपी का कपड़ा एक्सपोर्ट होगा, जिससे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होगा और हमारा उत्तर प्रदेश में एक नई ऊंचाई छुएगा, खास करके मैन्युफैक्चरिंग जोन में। तो ये था लखनऊ कानपुर मेगा टेक्सटाइल पार्क। तो दोस्तों, ये थे 5 मेगा प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे की रफ्तार से लेकर आसमान छूते एयरपोर्ट्स और मिसाइल बनाने वाले डिफेंस कॉरिडोर तक यूपी आज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं? आपके हिसाब से इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट यूपी के लिए सबसे तेज़ी से विकास की ओर बढ़ाएगा? तो आप हमें कमेंट करके बताएं नीचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और अब हम बताएं आपको, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे ही नहीं, ये मेगा प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश को, और एक नई ऊंचाई पर इसको एक विशेष स्थान देंगे। जैसे कि अब अपना उत्तर प्रदेश GDP के मामले में 3रे स्थान पर आता है भारत के अंदर।